सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम बहुत बड़ा वाक्य ना बोल के एक शब्द बोल दें और आपको पता चल जाए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं कि जो खेती करता है, कौन करता है? किसान करता है। सिर्फ इतना बड़ा ना बोल के मैंने किसान बोल दिया। जो जूते चप्पल ठीक करता है, अब इतना बड़ा वाक्य नहीं बोल के मैंने बोल दिया कि कौन करता है? मोची करता है, सिर्फ मोची। ठीक है। जो गमलों को ठीक करता है, पानी वानी देता है, कौन? बगीचा ठीक रखता है, कौन? माली। तो सिर्फ एक शब्द में उत्तर और आपको पता चल जाए बात किसके लिए। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं पाठ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। पाठ का उद्देश्य है बच्चों कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग का ज्ञान कराना। समझिए और पढ़िए और समझिए। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत बड़ा वाक्य नहीं बोला जाता। अब जैसे ये है सैनिक, जो सेना में काम करता है, कौन है? सैनिक। अब इतना बड़ा हमने वाक्य ना बोल के सैनिक बोल दिया। आपको समझ में आ गया बात किसके बारे में हो रही है? सैनिक के बारे में हो रही है। जो बगीचे की देखभाल करता हो, कौन? माली करता है भाई देखभाल। जो खेती करता है, कौन करता है? किसान करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है बात किसके बारे में हो रही है? सिर्फ एक शब्द, माली, किसान। अब ये क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है। तो जो चित्र बनाता है कौन होता है? वो चित्रकार होता है। जो बीमार व्यक्ति का इलाज करता है कौन है? कौन करता है बीमार व्यक्ति का इलाज? जब हमें कुछ बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हैं। जो खेलता है, जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कौन होते हैं? वो खिलाड़ी। ठीक है, देखिए अब जो कपड़े धोता है, कौन धोता है? धोबी धोता है ना। जो पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है? टीचर पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है आपकी। ठीक है। जो पत्र बांटता है, कौन बांटता है पत्र? डाकिया। कौन? डाकिया। जो सोने के आभूषण बनाता है, सुनार। कौन बनाता है? सुनार। जो लोहे के औजार बनाता है, वो लोहार, वो बनाता है। जो साथ पढ़ता है, सहपाठी। ठीक है, साथ पढ़ता है वो सहपाठी। सिर्फ एक शब्द, इतना बड़ा वाक्य ना बोल के मैंने एक शब्द बोल दिया। पाठ का सार है बच्चों कि जो शब्द अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं और इनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही शब्द के सामने सही का निशान लगाएंगे। जो गाड़ी चलाता है, कौन होता है? वो चालक। कौन होता है? चालक। जो काम से जी चुराता है, काम चोर होता है वो। प्रति माह होने वाला मासिक। जो स्कूल में पढ़ाता है, ध्यान रखिए पढ़ाता है, वो अध्यापक। जो गाना गाती है, गायिका। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो कपड़े सिलता है, कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। जो सोने के आभूषण बनाता है, कौन बनाता है? सुनार। अब आप इसे देखिए कि हम इतना बड़ा वाक्य ना बोल के कि हम सोने के आभूषण वाले के पास जा रहे हैं, नहीं, हम सुनार के पास जा रहे हैं। ठीक है, हम इतना बड़ा वाक्य ना बोल के छोटा सा शब्द बोल जाते हैं। जो बगीचे की देखभाल करता है, कौन है? माली। जो बीमार व्यक्ति का इलाज करता है, कौन करता है? डॉक्टर।
डॉक्टर। जो फसल उगाता है, कौन उगाता है? किसान, किसान। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे गतिविधि। चित्र पहचान कर वाक्य के अनुसार एक शब्द लिखें। देखिए, जहां सोते हैं, कहाँ सोते हैं हम? भाई बेडरूम में सोते हैं। बेडरूम को क्या कहते हैं? शयन कक्ष, शयन कक्ष यानी कि सोने का कमरा। जहां खाना बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं यानी कि रसोई घर, रसोई घर। आशा करती हूँ बच्चों कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।